जोरदार तालियों की आवाज के साथ एक बार मैं मौका दे रहा हूं आपके हवाले इमरान प्रतापगढ़ी। बहुत शुक्रिया बाबू भाई का। चूंकि सुबह मेरी जल्दी फ्लाइट है, मैं तो बार बार सोच रहा था कि या तो मुझे जाने दिया जाए या तो पढ़वा लिया जाए, लेकिन मुशायरे का अपना एक इंतज़ाम है, उसे फॉलो करना पड़ता है। आप जिस शिद्दत से और जिस मोहब्बत से इस ठंड में बैठे हुए हैं तो मुट्ठी भर लोग ही, लेकिन न जाने क्यों आपको छोड़ के जाने का जी भी नहीं कर रहा था। मुझे हज़ारों किलोमीटर का सफ़र करके रात महमूदाबाद मुशायरा पढ़ना है। कल फिर तकरीबन 1500 किलोमीटर सफ़र करके महाराष्ट्र के बिल्कुल विदर्भ में पढ़ना है। तो मेरे लिए भी मुसलसल जागना थोड़ा मुश्किल सा हो जाता है, लेकिन इन मोहब्बतों में न जाने क्या कशिश है कि छोड़ के भागा भी नहीं जाने का मन करता। आइए, मुझे हुक्म हुआ है, मैं कुछ 4-6 मिसरे सुना देता हूँ। एक नज़्म के लिए जाहिद साहब का हुक्म है, मैं इंशाल्लाह वो भी सुना देता हूँ। बहुत खूबसूरत सी रात जो अब धीरे धीरे सुबह में तब्दील हो रही है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ साहब। नहीं ऐसा नहीं होगा, कभी ऐसा नहीं होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा, कभी ऐसा नहीं होगा, कभी ईमान का कुरान का सौदा नहीं होगा, कभी ईमान का कुरान का सौदा नहीं होगा। हमें तुम कत्ल कर दो शौक से मंजूर है, लेकिन शरीयत के किसी मुद्दे पे समझौता नहीं होगा, शरीयत के किसी मुद्दे पे समझौता नहीं होगा, शरीयत के किसी मुद्दे पे समझौता नहीं होगा। और सियासत आपकी सांसों पे पाबंदी करा देगी, सियासत आपकी सांसों पे पाबंदी करा देगी, ये रोजमर्रा के कारोबार में मंदी करा देगी। ये जनता है रुलाओ मत से तुम खून के आंसू, ये जनता है रुलाओ मत से तुम खून के आंसू। अगर ये जिद पे आएगी तो नसबंदी करा देगी, अगर ये जिद पे आएगी। और 4 मिसरे और थोड़ा सा, बहुत बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे और थोड़ा सा आपको मूड में लाने की कोशिश करता हूँ। चलिए, अच्छा है कि चॉकलेट का जवाब जो है वो बुके से दिया जा रहा है। इधर मर्द भी तैयार है माशाल्लाह। इनकी मोहब्बतों को सलाम। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ कि महज पीएम नहीं है आप उन्मादी लफंगों के। मैं हिम्मत करता हूँ दिल्ली से आंख मिलाकर बात करने की। आप मेरे साथ चलेंगे तो इंशाअल्लाह मेरी आवाज पहुंचेगी वहां तक। मैं पढ़ता हूं साहब, थोड़ा सा ये जो आखिरी लम्हा है इसे बिल्कुल यादगार बना दीजिए। मैं हिम्मत करता हूं साहब कि महज पीएम नहीं है आप उन्मादी लफंगों के, जरा सा वक्त हिंदुस्तान के अमनो चैन को दीजिए, जरा सा वक्त हिंदुस्तान के अमनो चैन को दीजिए। हमारी औरतों को हक बराबर बाद में देना, ये हक पहले तो मोदी जी जशोदा बेन को दीजिए, ये हक पहले तो मोदी जी
जशोदा बेन को दीजिए जरा सा वक्त, हिंदुस्तान के अमनो चैन को दीजिए। एक नज्म के लिए हुक्म है तमाम बड़े बुजुर्गों का, मैं सीधे सीधे वो नज्म सुना देता हूँ। आप मेरा ख्याल है कि उस मूड में आ चुके हैं। एक नज्म जो मेरे दिल के बहुत करीब भी है और मुझे बहुत पसंद भी है, मैं सुनाता हूँ। लेकिन उससे पहले 4 मिसरे पढ़ता हूँ। एक सिलसिला सा चला हुआ है, कहीं कोई दुनिया के किसी हिस्से में सर उठाता है, कभी कोई कार्टून बना देता है तो कभी कोई बेअदबी भरी बातें कर देता है। 4 मिसरे पढ़ता हूं, उसके बाद इंशाल्लाह वो नज्म सुनाता हूं। ये जो मायूसी का आलम है ये बेहतर कर दे, ये जो मायूसी का आलम है ये बेहतर कर दे, मेरे दामन को मेरे खून से ही तर कर दे, मेरे दामन को मेरे खून से ही तर कर दे, मेरे आका का जो कार्टून बनाते हैं खुदा, उनके चेहरे को तू खिंजीर से बदतर कर दे, उनके चेहरे को तू खिंजीर से बदतर कर दे, और अपने मासूम से अरमान भी दे सकते हैं, अपने इस गुस्से को पहचान भी दे सकते हैं। सारी दुनिया के जो गुस्ताख नबी हैं सुन ले, हम मोहम्मद के लिए जान भी दे सकते हैं, हम मोहम्मद के लिए जान भी दे सकते हैं। मैं जिस सूबे से आता हूं साहब, वहां एक अभियान शुरू हुआ, उसकी आहट हल्की फुल्की आपके आसपास भी सुनाई पड़ी थी। एक अभियान शुरू हुआ, पोस्टर छपे, बैनर छपे, उसमें लिखा गया कि 5 लाख रुपए ले लीजिए घर वापस आ जाइए, 2 लाख रुपए ले लीजिए घर वापस आ जाइए। रेट लगाया गया, घर वापसी घर वापसी घर वापसी। उन्हें लगा कि दौलत का ऑफर रखा जाएगा सामने तो लोग ईमान से फिर करके इधर वापस लौट आएंगे। लेकिन वो ये भूल गए साहब कि जिसने ईमान से रिश्ता जोड़ लिया उसके लिए आप दूसरी तरफ पूरी दुनिया की दौलत रख दीजिए फिर भी उसके लिए छोटी है। कुछ रिश्ता ही ऐसा है ईमान से। वो ये भूल गए कि दुनिया के एक सुपर पावर कंट्री में एक शख्स हुआ करता था, अल्लाह ने उसके कदमों में ऐसी अजीब सी जादुई ताकत रखी थी कि जब उसके कदम थिरकते थे तो दुनिया अरबों डॉलर लुटा दिया करती थी। लेकिन उस शख्स को कहीं सुकून नहीं मिला, तो उसने अपने चचेरे भाई से कहा कि मुझे सुकून की तलाश है। चचेरे भाई ने कहा सुकून चाहते हो तो कुरान पढ़ो। उस शख्स ने कुरान पढ़ी और उसके बाद वो इस्लाम में दाखिल हुआ। उस शख्स का नाम था माइकल जैक्सन। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में, कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में कि अरबों डॉलर ठुकरा करके लोग इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में कि जिस शख्स के मुक्के से दुनिया कांपती थी, वो शख्स जब मुक्केबाजी का चैंपियन हो जाता है तो अपनी सारी शोहरतें एक किनारे रख करके मोहम्मद अली हो जाता है। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में साहब, कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में कि यूसुफ योहाना मोहम्मद यूसुफ हो जाता है। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में कि जिस माइक टायसन के मुक्के से बड़े बड़े रिंग मास्टर खौफ खाते थे, वो पिछले साल एहराम पहन करके काबे का तवाफ करता हुआ नजर आता है। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में साहब कि सुनीता विलियम्स जब अंतरिक्ष में जाती हैं तो उन्हें वहां से सिर्फ 2 जगह रोशनी दिखाई पड़ती है, वो दोनों जगह हैं मक्का और मदीना। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में। और आप रेट लगा रहे हैं 5 लाख और 2 लाख। मैं नज्म पढ़ता हूं बहुत छोटी सी और जुड़ेंगे आप इंशाल्लाह, अच्छा लगेगा आपको। पढ़ता हूं साहब। कह रहा हूं मैं ये नाप कर तोल कर,
कह रहा हूं मैं ये नाप कर तोल कर, अपने ईमान की आवाज पर बोल कर, अपने ईमान की आवाज पर बोल कर। ख्वाब घर वापसी का जो बुनते हैं वो, ख्वाब घर वापसी का जो बुनते हैं वो, मेरी धड़कन सुने कान को खोल कर, मेरी धड़कन सुने कान को खोल कर। हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर, देखना है कितनी मोहब्बत करते हैं आप उनसे। हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर कल भी कुर्बान थे, अब भी कुर्बान है। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। मेरे भारत तेरी, मेरे भारत तेरी आन है, शान है। हम तेरी सरहदों के निगहबान हैं। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। पहला बंद पढ़ता हूं इस नज्म का साहब। हम तो फारस अरब से भी आए नहीं। मुझे याद है मेरी जब आंख खुली थी, घुटनों के बल चलना सीखा था, तो मेरे पड़ोस में सीताराम चाचा होते थे। सड़क पार करवाने के लिए वो मेरी उंगली पकड़ के पार करवाया करते थे। ये कौन लोग आ गए हैं जो नफरतों की सियासतों को हवा दे रहे हैं कि हम तो फारस अरब से भी आए नहीं, तेरे अपने हैं हम तो पराए नहीं, तेरे अपने हैं हम तो पराए नहीं। इस तरह से सितम हम पे ढाए गए, इस तरह से सितम हम पे ढाए गए। मुद्दतें हो गई मुस्कुराए नहीं, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए नहीं। कटिहार से लेकर के दिल्ली तक हजारों इमारतें गवाह हैं इमरान के इन मिसरों की कि मेरे पुरखों की जागीरदारी है ये। मुझे ऐसा ना लगे कि मैं रात के इस लम्हे अपना वक्त जाया कर रहा हूं। जरा सा आप जुड़े, मैं अपना हक पहले अदा कर चुका हूं, लेकिन सिर्फ आपकी मोहब्बत में रात के इस पहर बैठा रहा और खड़ा हूं, तो थोड़ा सा आप सबकी शिरकत हो। मैं हिम्मत करता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं साहब कि मेरे पुरखों की जागीरदारी है ये, मेरे पुरखों की जागीरदारी है ये। मत समझना कि हम लोग मेहमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। मेरे भारत तेरी आन है, शान है। हम तेरी सरहदों के निगहबान हैं। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। घर वापसी, घर वापसी, घर वापसी। अच्छा अभियान है साहब, लेकिन मैं 2-3 नाम गिना रहा हूं। करा सकिए तो उनकी घर वापसी कराइए। मैं पढ़ता हूं
बिहार में खड़ा हूं, इसलिए ये मिसरे बहुत ज्यादा प्रासंगिक हो जाते हैं। चाहे फिर थोड़ी देर के लिए बाबू बैठ के बांटो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मैं पढ़ता हूं साहब,